नैब रेफरेंसेस में ड्रामाई मोड़, मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया, ख्वाजा हारिस मुकदमे से अलग, वकालतनामा वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को कल तक नया वकील करने की इजाजत दे दी। में कौन किसके खिलाफ इन एक्शन, कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। बड़े बड़े सियासी पहलवान दाव पेज आजमाने को तैयार। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 19 जून तक मुकम्मल होगा। 30 जून तक हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। शहला रजा कराची में कप्तान का मुकाबला करेंगी। बिलावल लयारी और आसिफ अली जरदारी NA 213 से उम्मीदवार होंगे। खुर्शीद शाह, सखर सेन मुतहिदा के गढ़ NA 254 में। दानिश तुराबी किस्मत आजमाएंगे। 3 अदाकारों को भी टिकट मिल गया। टिकट का उम्मीदवार हूं ना मोहताज, चौधरी निसार के मुस्लिम लीग नून पर वार। जाती उम्रा वाले ड्रामों और बचगाना हरकतों से अपना मजाक ना उड़वाएं। क्या कभी किसी सीनियर अरकान ने इंटरव्यू दिए हैं? साबिक वजीर दाखिला का सवाल। चौधरी निसार के एक्शन पर मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन। इंजीनियर कमरुस्सलाम राजा और राजा मुमताज को मुकाबले में उतार दिया। टिकट सिर्फ उसे जारी होगा जो दरख्वास्त देगा। नवाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। शिकस्त का खौफ या कोई और वजह, जावेद हाशमी ने इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा, सीनियर सियासतदान का बयान। टिकट की तकसीम पर तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तीसरे रोज भी एहतजाज बात जुबान से होते हुए गिरेबान तक जा पहुंची। टोबा टेक सिंह में इफ्तार पार्टी पर धावा और तोड़फोड़। एक्शन फिल्म चली तो कप्तान खुद कूद पड़े। कारकुनों की शिकायत का जायजा लेकर कार्रवाई करने की यकीन दहानी। जानबूझकर कभी दरीना और वफादार कारकुन से नाइंसाफी नहीं करूंगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कथनी। कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। MKM पाकिस्तान की पतंग कौन उड़ाएगा? फैसले की घड़ी आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कन्वीनियरशिप के मामले पर आज अपना महफूज फैसला सुनाएगी। इलेक्शन से कबल वतन वापसी का प्लान। परवेज मुशर्रफ ने तमाम मुकदमात में जमानत और 26 जुलाई से पहले फैसला सुनाने की अपील कर दी। पाकिस्तान लाजमी जाना चाहता हूं, गिरफ्तार न करने का वादा किया जाए। इफ्तार पार्टी से खिताब। लाहौर किनाल रोड पर ट्रॉलर ओवरहेड ब्रिज से जा टकराया। पुल का एक हिस्सा जमीन बोझ, 5 घंटे ट्रैफिक मअतल रही। मलबा गिरने से ऑरेंज लाइन मंसूबे की मशीनरी तबाह। डॉलर बेलगाम कदर में 4 रुपए 40 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 120 रुपए की सतह उबूर कर गया। तक नया वकील करने की इजाजत दे दी।
इंतहाई अहम मामला है। शरीफ फैमिली के खिलाफ इस वक्त 3 रेफरेंसेस पर समाअत हो रही है और इन नैब रेफरेंसेस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा मोहम्मद हारिस। उन्होंने खुद को अब इस तमाम सूरत हाल से अलग कर लिया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया। वहाँ कमरा अदालत में उनकी जानिब से कहा गया कि मैं अदालती औकात कार के अलावा काम नहीं कर सकता, और भी केसेस हैं, उनका भी बोझ है, और जो वक्त मुकर्रर कर रही है अदालत उसमें इस केस को मुकम्मल करना मेरे लिए इसका डिफेंस जो है वो नामुमकिन है, मुश्किल है। जिसके बाद अदालत ने उनकी इस इस्तदा को यकसर मुस्तरद किया और जो वक्त मुकर्रर किया, 1 माह का जो वक्त दिया गया एहतसाब अदालत को, उससे नाखुश हैं ख्वाजा हारिस और उन्होंने आज वकालतनामा वापस लेने के लिए दरख्वास्त दे दी है। इसी से मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा इस डेवलपमेंट से मुतालिक। जी, आज जब एहतसाब अदालत में अल अजीज या रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो जिरह करनी थी ख्वाजा हारिस ने JIT सरबराह वाजिद ज़िया पर, लेकिन अचानक ही ख्वाजा हारिस ने 3 मुख्तलिफ दरखास्तें एहतसाब अदालत में दायर कर दी और इन दरखास्तों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि तीनों रेफरेंसेस, जिसमें अल अजीज़िया, इवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस है, तीनों रेफरेंसेस में ख्वाजा हारिस अपनी पूरी टीम के साथ इन मुकदमात की पैरवी से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। उन्होंने 16 मुख्तलिफ वजूहात लिखी जिसमें उन्होंने इन रेफरेंसेस के शुरू होने से लेकर अब तक जितनी भी उनकी दरखास्तें मुस्तरद होती रही, जितना भी उनका मौक़िफ़ की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद होती रही, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आती रही बार बार इसमें, उससे मुतल्लिक़ इन्होंने तकरीबन तफसीली एक एप्लीकेशंस लिखी और 16 पैराग्राफ्स लिखे, और इसमें यह लिखा कि इन हालात की वजह से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बार बार डेडलाइन सामने आ रही है कि इन मुकदमात का फ़ैसला 1 माह में करना है, जो रीसेंट ऑर्डर है, इसके बाद उनका ये कहना है कि वो फेयर ट्रायल जो अदालत ने करना है मुल्ज़िमान का वो नहीं करवा सकते, लिहाजा वो इन मुकदमात की पैरवी मजीद नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीरी दरखास्तें तीनों रेफरेंसेस में दायर कर दी और उन्होंने लिखा कि अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें उनके साथ बैरिस्टर साद हाशमी, आयशा हामिद, अली अमील और जाफिर खान शामिल हैं, पूरी टीम के साथ उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जब अदालत ने उन्हें बार बार कहा कि हम आपको फेयर ट्रायल का हक देंगे, आप अपना जो वकालतनामा है वो वापस ना लें, बल्कि अदालत ने उनको कायल करने की कोशिश की, लेकिन जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो फैसला कर चुके हैं और उन्होंने ये 16 मुख्तलिफ वजूहात लिखी हैं जो एहतसाब अदालत में तकरीबन गुज़श्ता 8 माह से प्रोसीडिंग्स के दौरान सामने आई हैं। इसके बाद अदालत ने फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को रोस्टम पर बुला लिया और ये कहा कि आपके वकील ने तो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, क्या आप इसी को राज़ी करेंगे या नया वकील करेंगे? जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मज़ीद वक्त चाहिए ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ। लेकिन नवाज शरीफ ये चाहते थे कि ईद तातीलात के बाद की जो तारीख है वो मुकर्रर की जाए, लेकिन एहतसाब अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और ये कहा कि कल तक का वक्त देते हैं, कल तक आप डिसाइड कर लें कि आप नया वकील मुकर्रर करेंगे या फिर ख्वाजा हारिस को ही मनाने में कामयाब हो जाएंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को कल तक के लिए मोहलत दे दी है। कल इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ जो हतमी बहस थी वो शुरू करना थी ख्वाजा हारिस ने, क्योंकि इससे पहले नए प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं इवन फील्ड रेफरेंस में वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं, सिर्फ फाइनल आर्गूमेंट्स होना थे और उसके बाद अदालत ये करना चाह रही थी कि वो इस मुकदमे को डिसाइड कर दे। लेकिन ख्वाजा हारिस का शुरू से ये मौक़िफ़ है कि तीनों रेफरेंसेस को एक साथ डिसाइड होना चाहिए। तीनों रेफरेंसेस में एक जैसे इल्ज़ामात हैं, एक जैसे गवाहान हैं और इसके अलावा एक ही नौइयत के जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं, लिहाजा तीनों रेफरेंसेस का फैसला एक साथ होना चाहिए। एहतसाब अदालत ने एक मौके पर यह ऑर्डर भी पास किया था कि हम तीनों रेफरेंसेस को एक साथ ही डिसाइड करेंगे, लेकिन अब एहतसाब अदालत का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि क्योंकि दिफा में कोई गवाह पेश नहीं किया गया एक रेफरेंस में, जिसमें मौका दिया गया मुल्ज़िमान को कि वो सफाई में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाएं और गवाह भी लाएं, लेकिन क्योंकि मुल्ज़िमान ने कोई गवाह या जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं कराया, अपनी सफाई में कोई गवाह नहीं लाए, लिहाजा अब अदालत इस रेफरेंस को डिसाइड करने जा रही है। लेकिन ख्वाजा हारिस ने कहा कि तीनों रेफरेंसेस को एक साथ डिसाइड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, जो शॉर्ट टाइम में इस अदालत को हुक्म दिया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इन रेफरेंसेस का फैसला करे, इससे फेयर ट्रायल का जो हक है वो मुतासर हो रहा है और उससे महरूम किया जा रहा है मुल्ज़िमान को। लिहाजा इन हालात में ख्वाजा हारिस का ये मौक़िफ़ है कि वो मुल्ज़िमान की मजीद पैरवी नहीं कर सकते। आमिर, ये कहिएगा कि ख्वाजा हारिस जो हैं वो अपनी टीम के साथ अलग हो गए हैं, लेकिन दीगर जो वकला हैं जो प्रोसीड कर रहे हैं इस केस को, मरीम नवाज़ की तरफ से या कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से, उनके भी कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनमें भी ये तशवीश पाई जाती है कि उनकी भी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई और 1 माह का जो वक्त अब मुकर्रर कर दिया गया है उसमें वो भी काम नहीं कर सकते।
जी बिल्कुल, कभी इम्कान है कि यही मौक़िफ़ होगा उनका भी, क्योंकि एक साथ ही स्ट्रेटजी जो लीगल टीम की है वो ख्वाजा हारिस ही तय करते थे। अमजद परवेज़, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से पेश होते हैं, लेकिन क्योंकि आज मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जो केस है इवन फील्ड रेफरेंस वो मुकर्रर नहीं था। आज अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत होना थी और उस रेफरेंस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज़ के वकील अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा उनका मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। कल इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत होगी, कल उनका मौक़िफ़ भी सामने आएगा। लेकिन आज क्योंकि अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ, हसन और हुसैन मुल्ज़िम हैं, लिहाजा उनकी तरफ से सिर्फ नवाज़ शरीफ, ख्वाजा हारिस ही पेश में नवाज़ शरीफ की तरफ से, लिहाजा उनका मौक़िफ़ ही सामने आया है। लेकिन कभी इम्कान है कि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुल्ज़िमान का भी यही मौक़िफ़ सामने आएगा, जो अमजद परवेज़ जिस टीम को हेड कर रहे हैं, और आज उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने इवन इस्तफसार किया कि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहाँ पर हैं, लिहाजा अदालत को बताया गया कि आज उस मुकदमे की तारीख मुकर्रर नहीं है, लिहाजा वो पेश नहीं हुए। बता इम्कान यही है कि जो दीगर वकला हैं मरीम नवाज़ की तरफ से और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से जो पेश हो रहे हैं वो भी यही मौक़िफ़ अपना सकते हैं। गो कि आज ये केसेस नहीं है मुकर्रर, इसलिए आज ये स्ट्रैटेजी खुलकर सामने नहीं आ सकेगी, पता नहीं चल सकेगा कि वो वकला अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाते। आमिर सईद अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह करें, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आज जो कमरा अदालत में डेवलपमेंट हुई उससे